तो भैया अभी होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में जो पे आउट्स हैं या उनका जो भी कोई भी टूल मोनेटाइज है, तो फेसबुक अब उनके पास टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। और साथ ही साथ अगर आपके पे आउट में कुछ भी मिसिंग है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है, उसके लिए आपको वो इन्फॉर्म कर रहा है। तो तरह तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार पाओ। अब सबसे मेन चीज समझने वाली बात ये है कि भाई कई लोगों का कहना ऐसा रहता है कि सर आखिर में इसको सॉल्व करे तो करे कैसे, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो एक कुछ ऐसा ही केस है यहाँ पर, एक प्रोफाइल के ऊपर, उसको आप देखो समझो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। थंबनेल में आई थिंक आपने देख लिया होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि भाई $0 एक्सपायर्ड ऑन नवंबर 2024। और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भाई सेटअप, और लिखा आ रहा है टू स्टार्ट अर्निंग अगेन एंड गेट पेड टू सेटअप योर पे आउट अकाउंट। अब जबकि आप देखोगे यहाँ पे जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो एक्टिव है, सारी चीजें भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। तो अब क्या करना चाहिए? तो जैसे आप देखो सेटअप के ऊपर आप क्लिक करोगे। सबसे पहले तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसको मैं थंबनेल में यूज कर पाऊँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया इसको। अब आप यहाँ पर देखोगे सेटअप पे आपको जस्ट क्लिक करना है, और सेटअप पे क्लिक करते आप यहाँ पे सबसे मेन चीज देखोगे, कुछ डिटेल्स हो सकती है कि आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैच ना कर रहा हो। बट अभी देखोगे यहाँ पे नाम आपके सामने है और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद करना है हमें यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट। और जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में यहाँ पे आता है कि अकाउंट टाइप, कौन सा अकाउंट टाइप आपका। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, एलएलसी, ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। अब जैसे कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, भैया दो दोस्त मिलकर काम करते हैं, उनको लगता है यार पार्टनरशिप सेलेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, और इंडिविजुअल सेलेक्ट करके इसको आपको प्रोसेस कर देना है। जैसे ही आप इसके आगे प्रोसेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे आपका नाम, जो कुछ आपने रखा था वो, और यहाँ से आपको आपका जो प्राइमरी एड्रेस है, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये और पैन कार्ड, ये सब चीजें भर देना। तो एक बार ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, फिर करते हैं इसको आगे। तो जैसे भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर दिया है, और सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में जस्ट अब क्या करना है, आपको यहाँ से सिंपल बस को यहाँ से प्रोसेस डन करना है। और इस प्रोसेस के लिए आपको बस क्या करना रहेगा, यहाँ पे जो नीचे नेक्स्ट का बटन है, कई लोग क्या सोचते हैं कि ये जीएसटी और जो वैट है इसको भी डालना कंपलसरी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो डालो, अदरवाइज नहीं। और जीएसटी कब चाहिए? जब आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी ऐसा आपने सेलेक्ट कर रखा है तो उस केस में चाहिए, अदरवाइज कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। आपको करना है यहाँ पे नेक्स्ट, और जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे मांगेगा आपका बैंक इन्फॉर्मेशन। और बैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें यहाँ पे डालना है अपना जो बैंक डिटेल है वो। तो हमारे पास यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर स्विफ्ट कोड, या आप यहाँ पे बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हो, ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। तो अभी पहले इसमें बैंक डिटेल डाल देता हूँ, फिर करते हैं इसको प्रोसेस। तो भैया जैसे आप देखोगे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इधर मैंने फिल कर दिया, और इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड्स के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपसे आगे का प्रोसेस ये बोलेगा, और इसमें आएगा आपका टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन। और ये बात ध्यान रहे, जो टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही से फिल करना, गलत मत करना। कई लोग यही गलती करते हैं कि टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है गलत तरीके से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले जो इसमें यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपका आईडी पासवर्ड ले लेता है, बट कई बार आपको आईडी पासवर्ड इसके अंदर डाल के इसको लॉगिन करना पड़ता है। तो भैया कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे अभी यहाँ पे लॉगिन करने की बारी आ रही थी तो बट पासवर्ड का इशू आ रहा था, तो जिसकी वजह से इस जो टैक्स आईडी इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने सिस्टम से फिल कर दिया है। और ये टैक्स आईडी को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियोस डाली हैं, आई होप कि आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। तो फाइनली अभी यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है वो देखोगे आप प्रॉपर तरीके से सब सेटअप हो चुका है, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें पेंडिंग पड़ा है, ओवरऑल सब चीज़ डन। तो कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप भी अपनी चीज़ों को देख के उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हो, और कोई भी चीज़ अगर गलत रहता है तो उसको प्रॉपर तरीके से आप हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सही कर सकते हैं। जैसे इसमें पहले पे आउट में इशू था, बट अभी बिल्कुल पे आउट जो है बिल्कुल सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बन गया। तो ऐसी इशू है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस एक टैक्स आईडी आएगा तो उसको आप डेस्कटॉप मोड पे या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ओपन करके आप उसको फिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट में शेयर कीजिए। और ये ध्यान रखें कि अभी
टेक्स्ट आईडी फेसबुक बहुत से लोगों के पास भेज रहा है, तो उसको ऑन टाइम आप फिल जरूर कर लें। थैंक यू।